आज जिस ऑर्चर्ड में हम खड़े हैं, इस बाग की कई फोटो कई वीडियो आपने देखी होंगी जो हमने आपसे शेयर की होंगी। वो इसलिए ये वो जगह है जहां पर हमने रीजुविनेशन का कार्य शुरू किया था। आज हमारे वीसी साहब ने कहा कि आप जो आपने काम किया है उसकी एक सक्सेस स्टोरी तैयार कीजिए। उसी के लेते हुए आज हमारे डिवीजन ऑफ फ्रूट साइंस के हेड डॉक्टर अमित जसरोटिया जी और मैं जो इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड था, विद्यासागर जी के बाग में आए हैं। यही वो कर्मठ किसान हैं जिन्होंने इस कार्य को उठाया। वो इसलिए मैं इसलिए बात दोहराना चाहूंगा कि जब हम रीजुविनेशन की बात करके आए तो बहु जगह पर हमने बात की, लेकिन कोई तैयार नहीं था अपने प्लांट्स कटाने के लिए। लोगों को यह संदेह था कि हमारा प्लांट कैसे रहेगा, मर जाएगा, क्या होगा है? तो हमने क्या किया था, ये जो रीजुविनेशन का कार्य था सबसे पहले हमने राजभवन में शुरू किया था 2010-11 में, उसमें भी मैं एसोसिएटेड था। उसके बाद हम इधर आए, ये एक एक्सटर्नल फंडेड प्रोजेक्ट था, डॉक्टर वीके वल्ली और हमारी पूरी टीम थी इसमें एसोसिएटेड। हमने इधर उस कार्य को किया। अभी जो आप ये प्लांट्स देख रहे हैं जिनके अंडर हम खड़े हैं, ये रीजुविनेटेड प्लांट्स हैं। अब मैं खुद ये चाहूंगा कि विद्यासागर जी बताएं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस रीजुविनेशन कार्य को लेके। विद्यासागर जी बताओ। रीजुविनेशन कार्य के लिए हमें बड़ा ही फायदा हुआ इसका। पहले ये सारे इसकी टहनियाँ थी जो सारी नीचे जमीन के साथ गिरी हुई थी, तो कोई प्रॉपर कैनोपी नहीं बन सकती थी, तो ना ही उस पर प्रॉपर फ्रूट आ रहा था। तो अब जब से स्कार्ट्स की मदद से ये हमारा कार्य हुआ है रीजुविनेशन का, तो कटिंग कराते वक्त तो थोड़ी सी पिंच फील हुआ था कि पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन सब भगवान के भरोसे छोड़कर हमने ये कार्य करवा दिया। तो अब ये है कि ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जो ब्रांचेज हैं बड़ी अच्छी हैं और हेल्दी हैं ये, तो फ्रूट भी इस पे आ रहा है। फ्रूट भी तकरीबन 25-30 किलो आ रहा है। 6 साल हो गए हैं इसको। तो 6 साल में 25-30 किलो फ्रूट आ रहा है इस पे। तो आस्ता आस्ता ये बढ़ेगा और कैनोपी है जो ये बड़ी अच्छी बन रही है और पूरा प्लांट मतलब पूरा फुली कैनोपी हो गई है इसकी। विद्यासागर जी एक चीज बताओ हमारे दोस्तों के साथ कि आप क्या बताएंगे इस जो पुराना बाग है, जो आपको देख के जो मोटिवेट होंगे, जो करना चाहते हैं कि हम आगे रीजुविनेशन को करें, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है जो आपको भी हमने सिखाई थी, अब आपके मुंह से हम जानना चाहेंगे? क्योंकि इस प्लांट्स को देख के मैं तो बहुत खुश हूं कि आपने बड़ी अच्छी मैनेजमेंट की है। हर प्लांट की कैनोपी बनी है, हर प्लांट की स्टैंप बनी है और हर प्लांट अपनी शेप में है। और जैसे हम देख रहे हैं इधर धूप भी आ रही है। अगर दूसरी तरफ देखें जो दूसरे प्लांट्स लगे हैं पुराने, उनमें कोई धूप नहीं है, अंदर फ्लावरिंग के प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर चीज जो है ये सनलाइट से एसोसिएटेड है, सूरज की रोशनी से। तो मैं अब ये चाहूंगा कि आप बताइए कि कौन कौन सी चीजों का खास ध्यान रखना है। इनमें पहले ये है कि पहले तो नीचे सबसे पहले तो नीचे हमें यो इसका दौर होता है, बेसन जी बेसिन होता है यो जी। तो बेसिन का हमें पूरा ध्यान रखना है, उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट करनी होती है, प्रॉपर के ना FYM मतलब देसी खाद है जो उसकी प्रॉपर डोज है उसको दे दी जी। फिर उसके पास बाद में ये DAP यूरिया वगैरह वो भी प्रॉपर जी जैसे भी रिकमेंडेड हो साइंटिस्ट हमें बताएं वैसे हमें करना है। सबसे पहले प्लांट के पास जाना है, तो फिर प्लांट को करनी है मार्किंग, फिर स्टैंप देखना है कौन सा स्टैम्प है, फिर उसको में कोई अगर डिजीज स्टैम्प है वो बताइए थोड़ा, क्योंकि आप खुद एक्सपर्ट हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप बोल के बताएं। तो ये स्टेम हमें स्टेम सब पूरी देखना है, पूरे प्लांट को देखना है, और जो भी स्टेम हमें खराब लगे, जिसमें कोई बोरर आ जाए या जिसमें बोरर होता है जो जिससे गूंद थोड़ा निकले, गूंद जब निकलना शुरू होता है तो वो प्लांट मतलब सूख जाती है टहनी, तो उसे हमें पहले ही पीछे से काट देना है। तो उसके बाद और कोई जो अफेक्टेड हो उसको भी हमें पूरा मैनेजमेंट करना है, पूरा मतलब सही तरीके से करना है। काटने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कराते थे, आपको याद होगा? हाँ, वो नीला थोथा उसकी जो पेस्ट लगानी है। हाँ, उसका रीजन ये है कि नीला थोथा, ये आपको मैं हर जगह बताता हूँ कि जो भी आप प्लांट काटो उसके ऊपर आप पेस्ट लगाओ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की। उसका कारण ये है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है ये फंगस या कोई उधर जब सैप निकलता है तो उसके ऊपर बीमारी आ सकती है, वो उसको करके वो उसको डैमेज कर सकती है, सूख सकती है वो चीज। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम उसके ऊपर नीले थोथे का पेस्ट जरूर लगाएं, ठीक है।
और तीसरी बात जो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आपका ये प्लांट तैयार हो गया, जब आपने इसके स्टेम्प्स देख लिए तीनों साइड से, तो 2.5 से 3 मीटर के ऊपर आपने इसको काटना है ताकि ये आपकी अप्रोच में रहे। जब आम के पुराने प्लांट देखेंगे उसके ऊपर पहुंचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये देखिए इन प्लांट्स को अगर आप नजर घुमा के देखें तो इन प्लांट्स के ऊपर हार्वेस्टिंग करना भी दिक्कत नहीं है जी। बहुत बढ़िया जी। अच्छा विद्यासागर जी, क्या जो प्रयास हमारी यूनिवर्सिटी स्कॉस्ट जम्मू ने किया, क्या आप इस प्रयास से संतुष्ट हैं कि आपके जो पौधे इतने पुराने थे 50-60 साल पुराने, वो अब एक अच्छी आकार जो है वो ले चुके हैं, और जैसा कि आपने बताया कि वो इस वक्त पैदावार भी जो है ज़्यादा नहीं तो 25-30 किलो एक प्रति पौधे में आ रही है, तो आप क्या इस प्रयास से संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं इस प्रयास से, क्योंकि हमारे पुराने पेड़ थे उन पे इतना फल नहीं आता था, क्योंकि फल तो आता था लेकिन कुछ तो बहुत ऊपर था। जी 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 जी। उसको पिकअप नहीं करना पड़ता, मतलब पिकअप नहीं होता था, वो तोड़ाया ही नहीं जाता था। हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम आती थी जी। और जो नीचे था वो मिलता नहीं था, क्योंकि पक्षी वगैरह कुछ खा जाते थे। तो इसलिए अब विद्यासागर जी, अब मैं ये चाहूंगा कि मुझे एक बहुत खास चीज दिमाग में आ गई कि जब आपका हमने रिजुविनेट किया था बाग, तो आपने जो अंदर की ये स्पेस थी इसमें आपने कुछ इंटरवेंशन की थी। वो मैं इसलिए बताना जरूरी समझ रहा हूं कि आज हम बात करते हैं कि इनकम आनी चाहिए। हमारे पास जितनी जमीन है अगर हम उससे मैक्सिमम लेंगे तभी ना इनकम बढ़ेगी, तभी किसान को अच्छी इनकम मिलेगी। जब बाग डेंस था तो उसमें हम अंदर कुछ नहीं लगा सकते थे क्योंकि रोशनी नहीं थी। अब रिजुविनेशन करने से अंदर की स्पेस इनके पास तैयार हो गई थी। वहां पर विद्यासागर जी ने कुछ इंटरवेंशंस की थी, वो वेजिटेबल्स की। मैं चाहूंगा ये अपने मुंह से बताएं कैसे इन्होंने इस जगह को वेजिटेबल और फ्लावर के लिए यूज किया जी। तो यहाँ हमने वेजिटेबल्स लगाई थी, करेला वगैरह लगाया था, करेला कद्दू लगाए थे, तो फ्लावर लगाए थे जी। तो उससे ये डबल बेनिफिट हो जाता है, एक तो प्लांट हमारा चलता रहा, दूसरी तरफ सब्जी भी हमें आती रही, क्रॉप कैश है वो हमें मिलता रहा जी। तो इससे किसान को बड़ा फायदा होता है। तो जो भी इनको करना चाहे, करवाना चाहे, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी किसान या बागवान ये करवाना चाहे, रिजुविनेशन करवाना चाहे पुराने पौधों की, तो उसके लिए ये बड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि 3-4 साल तो वो फसल नीचे ले सकता है जी। जब तक भी उसमें छाया नहीं आती है जी जी, मतलब धूप रहती है नीचे जमीन पे, तो वो कोई भी फसल नीचे उगा सकता है एडिशनल इनकम के लिए जी जी। तो वो कोई भी कैश क्रॉप उगा सकता है। चलो जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।